हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, बुर्ज अभिक्रिया। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा बुर्ज अभिक्रिया को विस्तार पूर्वक अभिक्रिया समीकरण के साथ हुए हम इस प्रश्न की व्याख्या सहित हल को देखते हैं। तो सबसे पहले मुख्य अवधारणा में आइए हम बात करते हैं बुर्ज अभिक्रिया क्या होती है, इसकी समीकरण क्या है तथा किस प्रकार इसको संपन्न किया जाता है। तो आइए चर्चा करते हैं मुख्य में बुर्ज अभिक्रिया। तो सामान्यतः होता क्या है बुर्ज अभिक्रिया में कि जिसमें हेलो एल्केन के दो अणु सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करते हैं। तो सममित एल्केन प्राप्त होती है। तो ये जो है बुर्ज अभिक्रिया की हमने परिभाषा रूप हमने देखा। अब आइए इसको हम जो है अभिक्रिया द्वारा समझते हैं विस्तार पूर्वक। तो होता क्या है बुर्ज अभिक्रिया में, समझिएगा कि दो हेलो एल्केन होते हैं, अर्थात RX के कितने मोल है, ये हेलो एल्केन है तो 2 मोल इसके होते हैं, जो सोडियम के 2 मोल से अभिक्रिया करता है और क्या प्राप्त होता है, सममित एल्केन अर्थात RR। ये जो है सममित एल्केन हमें प्राप्त होगी और साथ में 2NaX ये जो है अभिक्रिया से हमें प्राप्त होता है। यदि हम इसका उदाहरण समझे तो ध्यान दीजिएगा ये अभिक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है कि CH3 CH2Br और यहाँ हमने ले लिया Na सोडियम और इसी प्रकार जो है साथ में 2 मोल ले लिए हमने जो है सोडियम के, यहाँ जो है Br CH2 CH3। तो ये जो अभिक्रिया है वो बुर्ज अभिक्रिया है जो संपन्न हो रही है, यहाँ शुष्क ईथर की उपस्थिति होती है। तो यहाँ भी जो है शुष्क ईथर की उपस्थिति होती है। अब ध्यान दीजिएगा ये अभिक्रिया किस प्रकार संपन्न होगी, एक सोडियम इसका इसके साथ मिल जाएगा और एक सोडियम इसका इसके साथ मिल जाएगा और बाहर क्या निकल जाएगा 2NaBr और ये जो है यहाँ इस प्रकार जुड़ जाएंगे CH3 CH2 और ये CH2 और ये CH2 आपस में जुड़ जाएंगे। तो किस प्रकार, ये CH2 और ये CH2 इस प्रकार जुड़ जाएंगे और CH3। तो इस प्रकार जो है हमें किसका निर्माण हो गया, ये हो गया ब्यूटेन का निर्माण। इस प्रकार जो है हमें ये अभिक्रिया संपन्न होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो इस प्रकार जो है बुर्ज अभिक्रिया को हमने विस्तार पूर्वक समझा, उसकी अभिक्रिया से उत्पाद को विस्तार पूर्वक समझा। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।